मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय, ज्योतिष अनुष्ठान प्रेमी। आज हम एक अच्छा विषय धन कुटुंब आमद स्थानपति गुरु और गुरु के विषय में कहा जाए, अगर सही योग होता है तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मनुष्य के पास धन ना रहे। और धन पृथ्वी की सबसे मूलभूत आवश्यकता आज के समय में है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति बड़ा प्रयास करता है, बड़ा परेशान भी रहता है। तो इसके भी और ये समझने की ज़रूरत होती कि धन होगा किस मार्ग से। जैसे ये देखिए, ये कुंभ लग्न की कुंडली है और धन के स्थान का स्वामी गुरु पंचम भाव त्रिकोण में जाके बैठा है और भाग्य भाव को देख रहा है शुक्र की राशि में। धन आने की स्थितियां, और ये देखिए लाभ स्थान का भी स्वामी गुरु है और अपने घर को देख भी रहा है। और देखिए यहाँ पे बैठ के लग्न को देख रहा है, अर्थात शरीर से मनुष्य प्रयासरत हो करके धन कमाने की स्थिति, धन इकट्ठा करेगा, धन का आगमन होगा और सद्गुणी धन आएगा। अगर अन्य ग्रहों की स्थितियां खराब ना हो तो सद्गुणी धन आएगा और आएगा ही आएगा उसके पास धन। इस तरह का अगर जिसके कुंडली में योग बन जाए और सीधे देखिए, जैसे पंचम भाव शिक्षा दीक्षा प्रबंधन आदमी का डिसीजन, तो ये पंचम भाव अगर आदमी का ठीक है तो जो भी निर्णय लेगा बहुत कुछ सोच समझ के ठीक ठाक, तो उसको धन की प्राप्ति मतलब बुद्धि विवेक से धन कमाएगा। और यहाँ का स्वामी गुरु है आमद स्थान। देखिए आमद स्थान है ना, तो आमद स्थान का स्वामी गुरु मतलब बृहस्पति अपने राशि में अपने घर को देख रहा है, इनकम, तो मनुष्य की इनकम होगी। भाग्य भाव को देख रहा, भाग्य साथ देगा। अब आती है बात कर्म। वृश्चिक राशि है, मंगल कर्तव्यनिष्ठ होता है, काम करने के प्रति जो है, तो या इसका मतलब कि मेहनत परिश्रम से। और देखिए कैसा योग इस कुंडली का है कि तीसरे घर का जो संचार व्यवस्था, परिश्रम पराक्रम, वहाँ का भी स्वामी जो है मंगल हो रहा है। तो मंगल अपने पुरुषार्थ, परिश्रम और कर्म की सफलता, जैसा कि कहा जाता है, ये देखिए धनाधिको गुरुर्यस्य धन भाव गतो भवेत भौमेन सहितो वापि धनवान स नरो भवेत धने से धन भावस्थे लाभे से व धनम गते ताभो केंद्र पूर्णस्थो धनवान मानवो भवेत धने से केंद्र राशि थे लाभे से तद त्रिकोणगे गुरु शुक्र युते दृष्टे धन लाभम दिशेत बुध। अर्थात यदि धन भावेश गुरु हो, अर्थात वृश्चिक या कुंभ लग्न में हो तथा गुरु द्वितीय भाव में ही हो, साथ ही मंगल भी हो, तो मनुष्य धनवान होता है। तो अब ये द्वितीय भाव गुरु का है और आमद भाव मतलब इनकम का घर भी गुरु का है और त्रिकोण में बैठा है जाके, तो इसका मतलब इस व्यक्ति के पास धन आएगा। और क्या कह रहा है, धनेश यदि एकादश भाव मतलब
आमद स्थान इनकम के स्थान में हो, धन स्थान में गया हो, अथवा ये दोनों केंद्र त्रिकोण में गए हों तो मनुष्य धनवान होता है। तो इस तरह के भाव अगर होते हैं तो मनुष्य के पास धन आता है। जैसे देखिए, ये अगर कोई पूछता है, ये भाव अगर मजबूत है तो आदमी रोजगार व्यवसाय इसमें सफलता पाता है। क्योंकि धन आएगा कहाँ से? आदमी या तो रोजगार करता है, बिजनेस व्यवसाय, और ये भाव है सर्विस करता है, जॉब करता है, या अच्छी पोस्ट पे है तो यहाँ सफलता मिलती है। ये भाग्य भाव, अगर भाग्य से आदमी को धन की प्राप्ति होती है। और ये गुप्त धन मिलने का योग अगर बनता है, जैसे आपका यह बीमा उमा का पैसा है, ये सब यहाँ से बनता है आदमी को योग, अष्टम भाव से, ये भी धन का योग बना देता है। अच्छा, फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, धन कमाएगा, सुख मिलेगा उससे कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ देखिए, ये शुक्र की राशि है स्थिर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी कुंडली अगर जिसके पास होती है तो उसके पास धन की व्यवस्था ठीक रहती ही है। और आजकल, और आप भाई हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भाई बड़ी मेहनत हमको करनी पड़ती है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन ही है कि थोड़ा हमारे इस वीडियो को देखिए, और अन्य भी जो वीडियो डालते हैं उसको देख करके आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े। चलिए खैर, अब देखिए, अगर आज जिन लोगों के पास कुंडली नहीं भी है तो प्रश्न लग्न से भी धन की स्थितियों को जाना जा सकता है, हस्तरेखा से धन की स्थितियों को। तो क्योंकि आजकल, और धन जिसके पास नहीं आने खराब भी है, तो कैसे चला जाए जिससे कि धन की स्थितियां हमारी भी ठीक हो, रोजगार की स्थिति ठीक हो, ये सबको भी जानने की ज़रूरत होती है। अब और यही धन का, जैसे कहा जाता है, छठा घर, झंझट, शत्रु आज का होता है, तो उसमें रुकावटें। अगर अच्छा ग्रह देख रहा है तो शत्रु तो कुछ नहीं कर पाते, फिर भी आदमी कमाता है और पैसा उसके पास आता है। तो इस तरह से धन की स्थितियों को जानने की व्यवस्था है। और ये सब कोई ऐसा नहीं है कि, होता क्या है, ग्रहों की स्थितियां बड़ा आदमी को बल देती हैं। तो ये जितनी कुंडली देखिए, सबके तरह तरह के प्रकार की स्थितियां होती हैं। उसके अनुसार हर एक आदमी, ऐसा नहीं कि सब की स्थिति एक सी होती है, वो ग्रहों की स्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी की स्थितियां ये रहेगी, और ये खराब है तो इसके अनुकूल हम अपने को ठीक क्या कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य तो शापित होता है, इसलिए, और वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों से शापित होता है, और पूर्व जन्म के कर्मों को काटने के लिए शरीर प्राप्त होता है। तो उस अनुरूप, अब उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए कि खराब है तो क्षमा याचना प्रार्थना प्रायश्चित करके भी आदमी अपनों को ठीक कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग हैं, कुंडली दिखाना नहीं, कुंडली बनवाना नहीं, ज्योतिष के विषय में जानना नहीं, क्योंकि ज्योतिष विद्या से ये भी एक विज्ञान है। उसके आधार पे आप अपनी व्यवस्थाओं को जानकर, और ग्रह कमज़ोर है, अधिक अंशों पे, मान लीजिए ये बृहस्पति ही है, अगर स्थिति इसकी ठीक नहीं है तो वो चीज़ नहीं आएगी। और वही स्थिति उच्च का है, अच्छी जगह बैठा है, तो आदमी को सफलता देता है।
और पता चलता है कि जो है उसी सकट योग बन रहा, अधम योग बन रहा है। इस तरह से कोई जो है अगर बनता है तो और दूसरे चीज़ आप ये देखिए, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति को सतोगुणी ग्रह कहा गया है। इनकी स्थितियाँ और घर की ऊर्जाएं अगर सतोगुणी है, ठीक है, क्योंकि धन आया और रोग या व्याधि या समस्याओं में आकर के चला गया तो भी धन का कोई उपयोग नहीं हो पाता है। पता चलता आदमी तमाम समस्याओं से उलझ जाता है। तो ये भी चीज़, और घर में सतोगुणी ऊर्जाएं हैं आपके, तो धन अच्छा मतलब आपको प्रसन्नता देगा और आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। तो ये चीज़ को भी जो है कुंडली को देखने पे ही पता चलता है कि स्थितियाँ क्या है, हमको कर्म की सफलता कितनी मिलेगी, इनकम हमारी कितनी होगी, भाग्य हमारा कितना हमको साथ देगा, हमको जीवन में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या जो है कुटुंब, रोजगार, स्त्री का कितना सुख प्राप्त होगा, मतलब स्त्री की सेवा हमको करना पड़ेगा, वो हमारी करेगी। इस चीज़ को ये सब हम लोग इससे जान सकते हैं। वैवाहिक संबंध चलेंगे नहीं कि, खैर वो तो दूसरे सब्जेक्ट में फिर उसका जो है बनाया जाएगा। या धन हमारे पास किस मार्ग से आएगा, ये सब चीज़ें कुंडली के देखने पर पता चलता है। भावों से विचार करने पर धन लाभ के योग होते हैं, धन हानि के भी उसी तरह से योग होते हैं। अब जैसे कुछ लोगों को गड़ा हुआ धन, भूमिगत धन जिसको कहा जाता है, छुपा हुआ धन प्राप्त होता है, और ये भी होता है धन मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे भी लोग जो है लाभ उठाते हैं। सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार से लाभ होता है। ये जैसे ये भाव है आपका पंचम भाव, इससे वसीयत अथवा बीमे का धन, ये भाव है आपका, इससे जो है ये पता चलता है। अष्टम भाव से पता चलता है कि वसीयत और बीमा का धन मिलेगा नहीं मिलेगा, या वो उपयोग होगा, उसकी स्थिति, उसके स्वामी की स्थिति देखी जाती है, तो उससे पता चलता है कि ये हमको इससे कितना लाभ होगा। तो इस तरह से, क्योंकि आजकल धन की जो है स्थितियाँ, अब जैसे धन का मान लीजिए कि क्रय विक्रय, ये प्रश्न लग्न इस पर बड़ा काम करता है। अगर जो प्रश्न लग्न की कुंडली जो बनती है वो बड़ा अच्छा बताते हैं कि मतलब क्रय विक्रय से लाभ, जो बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं हमको उसमें धन बेच, मतलब जो सामान खरीद रहे हैं क्रय करना हुआ, और जो बेच रहे विक्रय करना हुआ, उसमें हमको लाभ होगा, हानि होगी। इस तरह का ये सारा योग जो है, इससे तो पता चल सकता है, लेकिन उससे प्रश्न लग्न से बड़ा अच्छा पता चलता है। सट्टा, जुआ, लॉटरी, इससे हमको लाभ होगा, ये भी। तो मतलब प्रश्न लग्न कुंडली भी बहुत अच्छा काम करती है धन की स्थितियों को जानने में, बताने में। ये जो है बहुत अच्छा है। ये देखिए, अब जैसे गुरु बैठा हुआ है यहाँ पे, पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान के स्थान पे बैठा हुआ है, मित्र बुद्ध की राशि पर। अब इसकी स्थिति समझते हैं, इसके विषय में जानने का प्रयास किया जाए। चलिए, तो विद्या स्थान में महान शक्ति प्राप्त करेगा तथा बुद्ध विद्या एवं वाणी के द्वारा धन की और कुटुंब की शक्ति पाएगा तथा संतान पक्ष की विशेष लाभदायक होगा, शक्ति प्राप्त होगी। और पांचवी दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें तक, क्योंकि देखिए ग्रहों की जो शत्रुता मित्रता होती है
उसका फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। ग्रहों की स्थितियाँ, जैसे कहा जाता है ना, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था, तो ये ग्रहों की स्थितियाँ जैसी होगी उसके अनुरूप आदमी के ऊपर फर्क पड़ता है। जैसे 10 अवस्थाएं होती, उसका भी जो है एक अलग बताए, दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शांत, सक्त, विकल, दुखित, खल, निपीड़ित, दीप, ये सब चीज़ें जो है, जो अवस्थाएं ग्रहों की होती हैं, उसके अनुरूप मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और ये कुंडली देखने पता चलता है ये स्थितियाँ क्या है ग्रहों की। अगर ये स्थितियों का अवलोकन करके और पता चल गया हमको ठीक है खराब है, तो हम उसके अनुरूप सस्ता महंगा जो भी कुछ तो उपाय करेगा, आदमी कर सकता है, जिससे कि हम अपनी स्थितियों को ठीक तो करें। और इसीलिए आदमी को ये जो है पहले से ये अनुमान हो जाए कि हाँ हमारी ये जो है दिक्कत हो सकती है, उसके अनुरूप हम उपाय करें तो हमारा जो है स्थितियाँ सुधर सकती हैं। इसलिए बुद्धि के द्वारा खूब धनोपार्जन करेगा। अभी जैसे बुद्धि प्रबंधन, 9वीं शत्रु दृष्टि से के स्थान को सन की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए देह में प्रभाव शक्ति रहेगी और धनवान एवं भाग्यवान समझा जाएगा। देखिए ये कुंभ राशि लग्न में तन भाव को देख रही ना, तो इसमें जो है धनवान समझा जाएगा। मतलब धनी तो खैर जो इस तरह की जिसके पास योग होगा 100% उसके पास धन की स्थितियाँ ठीक रहेगी। अब ये सब चीज़ें हैं जो कुंडली के देखने से पता चलता है। और बृहस्पति गुरु है, बृहस्पति है तो सज्जनता, योग्यता, स्वार्थ, परमार्थ सभी का, क्योंकि बृहस्पति जो है आदमी को परमार्थी बनाता है और शुक्र जो है आदमी को स्वार्थी बनाता है। शुक्र के उसमें आदमी फंस जाता है, मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का कारक बन जाता है शुक्र। इसलिए शुक्र की, और ये जो है बृहस्पति का व्यक्ति आडंबर दिखावा में नहीं पड़ता है। और शुक्र हमेशा इंद्रिय सुख बहुत से आडंबर दिखावा के कारण वो आदमी को फंसा देता है। अगर आदमी सतर्क नहीं, बुद्धि ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन यही कि आडंबर दिखावा, स्वार्थ, इसमें फंसा। और ये बृहस्पति जो है आदमी की रक्षा करता है, परमार्थी, लेकिन शुद्ध ऊर्जाएं तो हों, और शुद्ध ऊर्जा के लिए आदमी को प्रयासरत होना पड़ता है। लेकिन आजकल जो है ये ग्रहों की ऊर्जाएं पृथ्वी पर अच्छी नहीं होने से हर एक व्यक्ति परेशानी में रहता है। चलिए अब दूसरे वीडियो मिलेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बेल आइकन दबा करके। और अगर आपको अपनी कुंडली दिखाना है, कोई परामर्श चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप कहीं से भी दिखा सकते हैं और कुंडली बनवा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए 790 592 45 19 99 35 25 92 60। इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने विषय में जान सकते हैं और